नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बाती का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें, नवरात्र कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं। 2024 में कन्या पूजन कैसे करें, कितने व्रत पढ़ेंगे, हरे भरे जौ का क्या करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। जय माता दी। दोस्तों, मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती न कर बैठे, अर्थात नवरात्र के बाद में जो चावल होते हैं, जो जोत की बत्तियां होती है, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे, इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं, तो यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते नवरात्रों की पूजा का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त देखिए। 2024 में 9 अप्रैल के दिन यानी मंगलवार को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा और अंत में 17 अप्रैल दिन बुधवार के दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 17 अप्रैल को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। यह व्रत चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 पड़े हैं, ना एक भी कम ना एक भी दिन ज्यादा पूरे व्रत को करने हैं। कोई पहला आखिरी व्रत करता है तो कोई पूरे 9 रखता है, अपनी अपनी श्रद्धा है। सच्चे दिल से ही व्रत रखें। जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से प्रारंभ है, जो सुबह 10:16 तक रहेगा। यदि आप किसी कारणवश इस मुहूर्त में पूजा न कर पाएं, कई लोगों के पास समय नहीं होता है, कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, घर में यदि आप किसी वजह से परेशान हैं, आपके पास समय नहीं है, तो नवरात्रों में एक और मुहूर्त है, आप उस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। इस जड़ को लाकर पहन वह मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि इसका समय रहेगा सुबह 11:57 से 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि समय न होने के कारण आप नवरात्रि का सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो आप इस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। ऐसे गलती के 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियों की जो कही जाए जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इनका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे दैवीय प्रेरणा मिली, मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप यह जानकारी समाज में बताइए, क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए, जो अगर आपके पास में है और अगर आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है। प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूँ। वैसे ये जानकारी आपको YouTube में अगर आप ढूंढ लीजिए, कोई भी बता दें तो गला काट कर के चढ़ा दूंगा। शक्ति ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारी वीडियो में बताए गए
उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है वो 15 मिनट की जरूर बनने वाली है। 15 मिनट तक हो सकता है आज की वीडियो बन जाएगी, इससे भी छोटी बन सकती है, लेकिन पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से देखना। नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वो ही चावल की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि जो ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी। जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वो सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी बता रहा हूँ। तो 9 दिन का फल आपने क्या किया? नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया हूँ। जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को छर्रे होने के कारण नवरात्रि में माता नव दुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पका रही है उसमें आपकी गृहिणी को बोल देना है। घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं। माता बहनों को तो डाल करके नित्य आप इसे पकवान। तो क्या होता है, आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष व्याधि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को समस्त महसूस करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वो कार्य आपका सफल होता है। और कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्य नहीं खपता, यह देखा गया है। अब आप में से अधिकतर जो लोग हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए, 9 दिन के बाद श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगी, जो भी माता रानी को चढ़ा दिया हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगी, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए, उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। इसीलिए जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप में से अधिकतर लोग जो जोत का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं।
सबसे बड़ी यही गलती है। जो जोत का तेल बचा होता है 9 दिन तक जो जोत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है 9 दिन तक जो जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होती है। जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो कहने का मतलब है कि जोत का जो बचा हुआ तेल होता है, जो तो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें? जो जोत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, शरीर के साथ हिस्सों में लगाना होता है। सिर में लगाइए, आप अपने कंठ में लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, आप अपने जो जांघों में लगाइए, और हो सके तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना हो आता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा हो, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो जिसका तोड़ बड़े बड़े कहा जाए, तो जो ओझा लोग होते हैं, तो ओझा लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ओझा लोग से भी ज्यादा पावरफुल काम करेगा। यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए, इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो ओझा लोग हैं, इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 9 दिन तक पूजा करते हैं, पूरे 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचाकर रखें। सिर दर्द होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वो सिर दर्द होना बंद हो जाएगा। यानी कि जितनी भी पर अलौकिक शक्तियों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, सिर दर्द हो रहा है, शनि राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए, सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो इनकी भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वो चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मैं भस्म के बेनिफिट बता रहा हूँ और इसके फायदे बता रहा हूँ। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। अगर आप जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी काफी गर्व होता है, और हम जो जानकारी बताते हैं उसमें हमें आनंद मिलता है। तो जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और एक खास बात, छोटे बच्चों को गांव में चाहे शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं,
नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला कर के रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, कई लोग प्रेत वगैरह डाल देते हैं, यह सब अधिकतर देखा गया है, इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूँ। तो उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए, पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि है स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पे सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी हो जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है, करने का प्रयास भी करेगा, तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल्स का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि जो की बात ही का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं जो की बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग है यह धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता, जो बातें हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ज्ञान से सुनना, जोत की बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना। बाजूबंद की तो यह आपको इसे पहनना चाहिए, इसे भुजा में पहनना चाहिए। हमारे कई ऐसे तांत्रिक महात्मा तथा कई सारे से तांत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तांत्रिक महात्मा भी है। तांत्रिक महात्मा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तंत्र की भी जानकारी है, वो एक प्रकार के महात्मा भी है, उन्हें धर्म की जानकारी भी है। तो मैं उन्हीं के आधार पर मैं जानकारी बताऊंगा कि जोत की बात को हमेशा बाजू में बाजूबंद की तरह पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की इसे अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण बत्ती नहीं है, यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, यह साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद को अपने गले में निम्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह जूट की बात अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं संत महात्मा ने, वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे वीडियो को लायक कर दीजिए। प्रथम फायदा अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति से बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियाँ चलती है। ये जवाब धागा धारण कर रहे हैं, न आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, यह कोई साधारण बत्ती नहीं है, यह साक्षात नव दुर्गा का आशीर्वाद होता है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर लोग हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष न लगे,
आपकी उन्नति हो, प्रगति हो तो बिल्कुल ही से धारण करिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों न आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाए, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं ने शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। इसका चौथा फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी न हो, तो ऐसे व्यक्ति इसे अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पुण्य कृपा प्राप्त होता है एवं नव दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका पांचवा फायदा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें देना। और हाँ, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख देना, तो दैहिक दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा, मनवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कारक सोच कर रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। इसका सातवां फायदा, इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। मैं वीडियो के बीच में ही बताया हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि यह पद पर पदस्थ है, तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा, दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, ना गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। इसके लिए क्या करें? आपने मंत्र जाप भी किया ढेर सारे माता रानी के, कोई बात नहीं है। अगर मंत्रधार जप करने के बाद अगर आप इसे धारण कर ले तो वह सिद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है, कभी भी नहीं जाती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा, माँ दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करे रहेंगे तब तक माँ दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाएं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। तो यह वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि